एक दिन एक खूबसूरत सुबह बगदाद से दूर एक रास्ते पर एक मुसाफिर सफर कर रहा था। इसका नाम यूसुफ था और वो एक ताजिर था जो अपनी तिजारत के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों का सफर करता रहता था। यूसुफ का दिल बहुत नेक था, वो सच बोलता और ईमानदारी से काम करता था। इसके पास कुछ कीमती माल था जिसे वो बगदाद में बेचने जा रहा था और उसके साथ उसके एक छोटे से खच्चर पर उसका सामान रखा था। ये रास्ता जो बगदाद को दूसरे शहर से जोड़ता था ज्यादातर सुनसान होता था और उस पर अक्सर डाकुओं का राज रहता था। वो लोग मुसाफिरों को लूटकर उनकी जिंदगी अजीरन बना देते थे। यूसुफ को इस रास्ते के बारे में इल्म था, मगर वो अपने सफर पर जा रहा था और इसे उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा। इसने सोचा था कि अगर वो होशियार रहेगा तो किसी किस्म की परेशानी से बच सकता है। इस रास्ते पर चलते हुए यूसुफ अपनी सोचों में गुम था कि अचानक इसके सामने 4 डाकू आ गए। ये डाकू बहुत ही संगदिल और बदनाम थे और उनका गिरोह पूरे इलाके में खौफ की अलामत था। इन डाकुओं में से एक का नाम जमील, दूसरे का रशीद, तीसरे का तारिक और चौथे का नाम बिलाल था। अरे, क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम इन रास्तों से महफूज रह सकते हो? जमील, जो इन डाकुओं का सरदार था, ने मुसाफिर से कहा। यूसुफ को फौरन एहसास हुआ कि वो खतरे में है। वो अपनी जगह से नहीं हिला बल्कि अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश की। मैं एक गरीब ताजिर हूं, मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा माल है और मैं इसे बगदाद ले जा रहा हूं। बरा करम मुझे कुछ ना करो। रशीद, जो ज्यादा बेरहम था, कहकहा लगाते हुए बोला, हमें तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आया। तुम्हारे पास ज्यादा माल होगा और तुम हमसे बचने की कोशिश कर रहे हो। तारिक और बिलाल दोनों खच्चर के करीब आ गए और उसके सामान को खोलने लगे। यूसुफ ने कुछ सोचा और कहा, मेरे पास सच में माल है, लेकिन मेरी जिंदगी की हिफाजत सबसे अहम है। मैं वादा करता हूं कि जो कुछ भी तुम चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। जमील ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी बातों का हमें कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर तुम हमारी शराइत मान लो। इसने बिलाल से कहा कि वो यूसुफ की पिछली जेब में जो कुछ भी हो निकाल ले। यूसुफ ने अपने आप को संभाल लिया और कहा, तुम्हारे लिए एक और रास्ता हो सकता है। अगर तुम मुझे मेरी जान के बदले कुछ वक्त दो तो मैं तुम्हें वो माल दे सकता हूं जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ किसी तरह की बदसलूकी नहीं करनी होगी। रशीद ने इसकी बात पर कहकहा लगाया और कहा, तुम्हारी बातें हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश हैं, हम तुम्हें बचाने के बदले कुछ नहीं दे सकते। तुम्हें जो कुछ चाहोगे हम तुमसे ले लेंगे। यूसुफ को खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन इसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। इसके ज़हन में एक आइडिया आया। इसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग बहुत खतरनाक हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाला हूं जिससे तुम सबका भला हो सकता है। तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। चारों डाकू तजस्सुस से यूसुफ की तरफ देखने लगे और जमील ने कहा, सुनाओ, क्या राज है? हम सुन रहे हैं। यूसुफ ने अपनी बात शुरू की, मेरे वालिद एक बहुत बड़े ताजिर थे और वो हमेशा कहा करते थे कि माल का पीछा करना इंसान को तबाह कर देता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और मोहब्बत की असल कीमत है। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता, मैं तुम्हें बताता हूं कि दुनिया में जो चीजें तुम लूट रहे हो वो कभी तुम्हारी नहीं रहेंगी और उन चीजों के बदले तुम्हारे दिल में सुकून नहीं आएगा। रशीद हंसते हुए बोला, तुम हमें नसीहत दे रहे हो, तुम्हारी बातों का हम क्या करेंगे? यूसुफ ने फिर कहा, अगर तुम लोग अपनी जिंदगी में सच्चाई का रास्ता इख्तियार करते तो न सिर्फ तुम्हें माल और दौलत मिलेगा बल्कि सुकून भी आएगा। तुम्हें किसी से कुछ छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तारिक और बिलाल भी अब तक खामोश थे और वो सोचने लगे कि यूसुफ क्या कहना चाहता है। यूसुफ ने इनसे पूछा, तुम लोग कभी अपने किए पर पछताए हो? क्या तुम्हें कभी ख्याल आया है कि तुम्हारी जिंदगी की असल कीमत क्या है? जमील ने गुस्से से कहा, हमें तुम्हारी बातों की कोई जरूरत नहीं, हमने जो करना था वो कर लिया। लेकिन तारिक ने कहा, लेकिन अगर हम यूसुफ की बातों पर गौर करें, इसका कहना भी कुछ ना कुछ तो होगा। बिलाल ने तारिक की तरफ देखा और कहा, हाँ, शायद वो सच कह रहा हो, हम जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। रशीद ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने हमेशा दूसरों का माल लूटकर अपनी जिंदगी गुजारी है, लेकिन क्या हमें वाकई सुकून मिला? जमील ने रशीद की बात सुनी और कहा, हमें यहाँ किसी किस्म की पछताई का सामना नहीं करना चाहिए।
ہم نے جو کچھ کیا وہ بدلے میں ہمیں ملنے والی چیزوں کا حق تھا۔ یوسف نے پھر کہا، میں تمہیں ایک راستہ دکھا سکتا ہوں جس پر چل کر تم اپنی زندگی بدل سکتے ہو، لیکن یہ تمہاری مرضی ہے۔ اس وقت ڈاکوؤں کے درمیان چپ سی ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب خاموش ہو گئے اور پھر رشید نے کہا، یوسف تم نے ہماری آنکھیں کھول دیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ مال کی لالچ میں دوسروں کا حق مارا، لیکن تمہاری باتوں سے ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ جمیل اور باقی ڈاکو بھی رشید کی بات سے متفق ہوئے۔ انہوں نے یوسف سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ اب سچ کا راستہ اختیار کریں گے۔ یوسف نے ان کے دلوں میں تبدیلی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اب تمہیں اپنے راستے پر چلنا ہوگا اور دوسروں کے مال سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ چند دن بعد ڈاکوؤں نے یوسف سے معافی مانگتے ہوئے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے گزرے ہوئے وقت پر پچھتا رہے تھے اور اب نیک نیتی کے ساتھ اپنی زندگی کی طرف قدم بڑھانے لگے تھے۔ یہ کہانی نہ صرف یوسف کے لیے ایک سبق تھی بلکہ ان ڈاکوؤں کے لیے بھی ایک نیا آغاز تھا۔ انہیں یہ سیکھنے کو ملا کہ مال کی لالچ انسان کو دراصل غم کی طرف لے جاتی ہے، اور سچائی اور ایمانداری ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔